अपकृत्य क्या है, कब एक अपकृत्य जो है वो अपराध बन जाता है, अपकृत्य और संविदा भंग में अंतर क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टॉर्ट एंड ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय ऑडियो क्लास। और अभी तक आप समझ गए होंगे कि मैं आपको लॉ ऑफ टॉर्ट का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे डिस्कस कर रही हूँ। ये क्वेश्चन एक तो आंसर राइटिंग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसमें आंसर राइटिंग का सही तरीका आना बहुत ज़रूरी है। कई बार हम शब्दों का ज़्यादा प्रयोग करके एक लंबा चौड़ा आंसर लिखते हैं तो भी हमें अच्छे मार्क्स नहीं आते हैं, जबकि हमें शब्द कम लिखते हुए भी प्रॉपर आंसर लिखना आना चाहिए। तो किस तरह से आंसर को इसके फॉर्मेट करना है वो मैं आपको फैक्ट और कंसेप्ट के साथ बताऊंगी, तो बहुत ध्यान से सुनिएगा। अगर इससे रिलेटेड किसी भी तरह का क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले आपको यहाँ पर परिभाषा लिखनी है अपकृत्य विधि की। और जब अपकृत्य की परिभाषा लिखेंगे तो उसमें नंबर 1 पे आता है विनफील्ड की परिभाषा। परिभाषा को जस का तस लिखना है। अपकृत्य का दायित्व एक ऐसे कर्तव्य के उल्लंघन से उत्पन्न होता है जिसे प्राथमिक रूप से विधि द्वारा निश्चित किया जाता है। यह कर्तव्य लोगों के प्रति सामान्यता होता है। इसे आसान तरीके से मैंने पिछली क्लास में भी समझाया था कि जैसे किसी के घर के सामने गाड़ी लगाने से क्या होता है, एक अपकृत्य होता है। ठीक है, तो क्योंकि आपका ये कर्तव्य है और कर्तव्य का आप उल्लंघन कर रहे हैं, आपका सामने जिसका घर है उससे किसी भी तरह का कोई संविदा नहीं हुआ है, तो भी आपका ये समाज के प्रति सामान्यता कर्तव्य है और इसमें किसकी सहमति की भी ज़रूरत नहीं है। तो ये विधि द्वारा कोई निश्चित नहीं है, लेकिन बेसिक रूप से आपको ये फॉलो करना चाहिए। तो ये सब क्या है, अपकृत्य। और अगर इसके लिए आप इसके खिलाफ कुछ करते हो तो अपकृत्य अपराध हो जाता है। अब दूसरे लाइन में आपको लिखना संविदा भंग की परिभाषा। तो संविदा क्या होती है, मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया कि जब दो लोगों के बीच में कोई भी करार होता है किसी चीज़ को लेके तो वो संविदा है। लेकिन संविदा भंग जब मनुष्य, पहले जस का तस आप शब्दों को सुनिएगा, जब मनुष्य किसी व्यक्ति या संस्था के साथ किसी प्रकार की संविदा करता है जो वह अपने ऊपर किसी कृत्य को करने ना करने का उत्तरदायित्व लेता है। इस प्रकार के विधिक कर्तव्यों का पालन ना करने से भी हमारे ऊपर दीवानी दायित्व तो आ जाते हैं। परिणामतः हमें पीड़ित अर्थात क्षति प्राप्त व्यक्ति को हर्जाना या क्षतिपूर्ति देनी पड़ती है। अपकृत्य विधि ऐसे कृत्य को अपने क्षेत्र में नहीं लेती है। संविदा हमारी अनुमति के बिना नहीं हो सकती। अब ये जो लैंग्वेज है थोड़ी टफ लग रही होगी, तो मैं इसको आसान तरीके से बताती हूँ। अब एक व्यक्ति ए है, वो अपने बेटे बी की इलाज के लिए डॉक्टर सी की नियुक्ति करता है। डॉक्टर सी के किसी गलत कार्य से, मतलब थोड़ा सा नेग्लिजेंस के कारण से उसके बेटे बी को आघात पहुंचता है और यहाँ जो पिता ए है वो डॉक्टर सी के विरुद्ध संविदा भंग के लिए मुकदमा चला सकता है और पुत्र बी डॉक्टर सी के विरुद्ध अपकृत्य के लिए मुकदमा चला सकता है। यानी कि इस प्रकार डॉक्टर का एक ही कृत्य अपराध और संविदा भंग दोनों हो गया, क्योंकि उसने मेडिकल नेग्लिजेंस किया, यानी वो समाज के प्रति उस अपकृत्य कर रहा है, उसका मुकदमा, और बेटे के उसके लिए पिता ने जो लगाया वो संविदा भंग का मुकदमा लगाया। तो इस प्रकार से आपको ये डेफिनेशन समझने में आसानी होगी। अब आप अपने कॉपी में दो सेक्शन बांट लीजिए, एक तरफ टॉर्ट लिखिए अपकृत्य और एक तरफ कॉन्ट्रैक्ट संविदा, और दोनों में अंतर को नोट डाउन करते जाइए। संविदा और अपकृत्य में क्या अंतर है, इस तरह से लिखिएगा आप। तो अपकृत्य जो है वो एक सिविल रॉन्ग है समाज के प्रति, और कॉन्ट्रैक्ट जो है वो आपका सिविल रॉन्ग नहीं बल्कि एक एग्रीमेंट का ब्रेक होना होता है। किसी भी संविदा को आपने तोड़ दिया तो वो क्या हो गया, संविदा भंग हो गया। तो ये पूरी सोसाइटी के लिए नहीं होता है। अपकृत्य में ड्यूटी है वो लॉ फिक्स करता है, समाज में एक दूसरे के अधिकार को ध्यान में रखते हुए जो फॉलो किया जाता है वो सारी ड्यूटी लॉ फिक्स करता है। और कॉन्ट्रैक्ट में ड्यूटी दो या तीन लोगों के बीच, जिनके बीच संविदा हुई है, वो आपस में फिक्स करते हैं कि किस इस संविदा के थ्रू उनकी क्या ड्यूटी है। जैसे कोई बिल्डिंग बनाना हो अगर, तो बिल्डिंग बनाने का संविदा जो है वो दो लोगों के बीच में हुआ है, तो जो उनकी ड्यूटीज़ है, कॉन्ट्रैक्ट है, वो उन दोनों लोग के बीच में है। जबकि अगर उस बिल्डिंग के आसपास पार्किंग एरिया नहीं बने और कोई पार्क कर देता है गाड़ी, तो ये क्या है, ये ड्यूटी जो है फिक्स की गई है लॉ के द्वारा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, किसी के अधिकार का हनन हो रहा है। फिर टॉर्ट में क्या होता है, जब किसी के आज्ञा के बिना काम करते हैं तो वो अपकृत्य होता है। जैसे किसी के घर के सामने हम दुकान खोल लेते हैं उसके परमिशन के बिना, तो वो क्या है, किसी के आज्ञा के बिना हमने काम किया, जबकि वो एरिया, घर के सामने का एरिया उसमें है, तो ये अपकृत्य हो गया। और संविदा में दो लोगों की रजामंदी सहमति ज़रूरी होती है, ना कि सबकी सहमति ज़रूरी होती है। जिन दो लोगों के बीच में सहमति हो रही है, जैसे अगर किसी को दुकान खोलना है तो वो मकान मालिक से जाएगा और मकान मालिक और जिनको दुकान खोलना आपस में संविदा हो जाएगा। इसके अलावा और किसी से सहमति लेने की ज़रूरत नहीं है। अब पांचवा पॉइंट है संविदा और
अपकृत्य में अपकृत्य यहाँ कानून समाज के प्रति टूटता है। जो भी चीज़ें अपकृत्य होती हैं, घटनाएं घटती हैं, वो किसके प्रति टूट रही हैं? ट्रैफिक सिग्नल में अगर आप लगातार हॉर्न बजा रहे हैं और आपके हॉर्न की वजह से किसी जगह हॉस्पिटल में किसी को प्रॉब्लम हो रही है, तो ये क्या हो रहा है? समाज के प्रति आपका जो कर्तव्य है वो हो रहा है अपकृत्य। और कॉन्ट्रैक्ट में यहाँ सिर्फ पक्षकार के प्रति आपका वो टूटता है, जिससे आपने संविदा की है, आप उसका विश्वास तोड़ रहे हैं। अगर आप कोई भी ऐसा काम करते हैं कॉन्ट्रैक्ट, तो वो संविदा भंग सिर्फ अपने पक्षकार के प्रति टूटता है। छठा पॉइंट है अपकृत्य में अनिश्चित नुकसान होता है। अनिश्चित नुकसान मतलब जैसे उसको लिखित नहीं होता है कहीं, जैसे कि मान लीजिए किसी ने अपने गार्डन में एक फल का पौधा लगाया और वो फल विषैले पेड़ का पौधा है। अब उसकी एक डाली पड़ोस के गार्डन में झुक गई और उनके किसी जानवर ने उसको खा लिया और वो मर गया। तो यहाँ पे नुकसान जो है वो अनिश्चित था। कोई अगर ट्रैफिक सिग्नल में फंस जाता है और वोट देने नहीं जा पाता है, उसके एक वोट की क्या कीमत है, उससे क्या नुकसान हुआ, यहाँ पे नुकसान क्या था? अनिश्चित था। और कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है? संविदा में नुकसान निश्चित लिखा रहता है। जब दो लोगों के बीच में कोई संविदा होती है तो उसमें जो क्षतिपूर्ति होता है वो सब लिख करके ही संविदा होती है। तो इसमें नुकसान क्या होता है? निश्चित होता है, निश्चित नहीं होता है। सातवां पॉइंट होगा कि अपकृत्य में सजा संहिताबद्ध नहीं होती। कोई भी, जैसे मान लीजिए कि ट्रैफिक सिग्नल में किसी ने लगातार बहुत हॉर्न मारा और इसके कारण एक नर्स है जो बगल में हॉस्पिटल है, उसके गोद में एक बच्चा है और वो बच्चा हॉर्न के उससे, वो नर्स इतना घबरा गई कि उसके हाथ से बच्चा गिर गया और बच्चे की डेथ हो गई। तो यहाँ पे सज़ा पहले से संहिताबद्ध नहीं हो सकती क्योंकि ये अपकृत्य है। जबकि कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है? सज़ा संहिताबद्ध होती है। जब दो लोगों के बीच में कोई भी कॉन्ट्रैक्ट होता है, जैसे कि किसी का बिल्डिंग बनाने का कॉन्ट्रैक्ट हुआ, कोई पुल बनाने का कॉन्ट्रैक्ट हुआ, तो अगर पुल टूट जाता है तो उसमें क्षतिपूर्ति का जो संविदा होता है वो संविदा में लिखा होता है, संहिताबद्ध होता है। ठीक है, इसलिए मैं कोशिश कर रही हूँ आपको एग्जाम्पल के साथ समझाऊँ। अब आठवां पॉइंट है, टॉर्ट में, अपकृत्य में जिसे नुकसान हुआ है उसे मुआवजा मिलता है। मतलब जिसको नुकसान हुआ उस हॉर्न के, उससे, चाहे हॉस्पिटल में उस बच्चे को या ट्रैफिक सिग्नल में किसी को हार्ट में पेन होने लगा लगातार हॉर्न सुनने से, ऐसा कुछ जो भी ऐसी कोई घटना घट जाती है ना, या गलत जगह पार्किंग में कार लगाने से जिसको नुकसान हुआ उनको मुआवजा मिलता है। जबकि कॉन्ट्रैक्ट में मुआवजा किसी तीसरे को नहीं मिलता है, जिन दो लोगों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है उन्हीं को मिलता है। फिर दूसरी तरफ नौवां पॉइंट है टॉर्ट या अपकृत्य में कि इसमें अवयस्क होने पर क्षतिपूर्ति मिलती है, जबकि कॉन्ट्रैक्ट में अवयस्क को कोई क्षतिपूर्ति नहीं मिलती है, यानी कम उम्र के जो लोग हैं, माइनर जो हैं, उनको क्षतिपूर्ति नहीं मिलती है। अपकृत्य में डैमेज जो भी हो रहा है वो लिखित नहीं होता है। कभी भी जब आप अपकृत्य के बारे में डिटेल में पढ़िएगा तो आपको पता होगा कि जो भी घटना है वो निश्चित तो है नहीं, तो डैमेज कैसे लिखित हो सकता है। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है? क्षतिपूर्ति लिखित होता है कि डैमेज होने पर कितनी क्षतिपूर्ति होगी। अपकृत्य में ए और बी में कोई रिलेशन नहीं होता। अब जिसने हॉर्न बजाया उसका और उस नर्स का आपस में कोई रिलेशन नहीं है। जिसने गाड़ी गलत पार्किंग में लगाई, जहाँ पर जिसके घर के सामने लगाई, उन दोनों का आपस में कोई रिलेशन नहीं है। जबकि कॉन्ट्रैक्ट में बिना रिलेशन के हो ही नहीं सकता। जिन दो लोग के बीच में संविदा हो रहा है उनमें आपस में कोई रिलेशन है तो ही संविदा हो रहा है। तो इस तरह से ये 11 पॉइंट है जो अपकृत्य और संविदा भंग के बीच के अंतर को। एक सवाल होता है कि कब एक ही कृत्य अपकृत्य भी है और अपराध भी है। कोई कृत्य जब एक ही व्यक्ति के प्रति किए कृत्य के रूप में समझा जाता है तो वो अपकृत्य होता है, जबकि वही कृत्य जब समस्त समाज के प्रति किया जाता है तो वो अपराध हो जाता है। इस प्रकार कोई भी कार्य जो अपराध है वो अपकृत्य हो सकता है यदि उससे किसी व्यक्ति विशेष को क्षति हुई। आक्रमण, अपमानजनक लेख लिखना, अप्रदूषण वाले ऐसे कृत्य हैं जो अपराध होने के साथ साथ अपकृत्य भी होते हैं। उदाहरण के लिए, कोई सार्वजनिक मार्ग पर कोई ऐसा अवरोध उत्पन्न करता है जिससे समाज के व्यक्तियों को असुविधा होती है, सार्वजनिक प्रदूषण होता है, तो सार्वजनिक अप्रदूषण का अपराध है। इसी प्रकार के मामलों में व्यक्ति को दंड के साथ साथ क्षतिपूर्ति भी देना पड़ता है और ऐसे मामलों में दीवानी और आपराधिक उपचार दोनों स्वतंत्र होते हैं, ना कि वैकल्पिक होते हैं। भारत में यह न्यायालय को मान्यता है कि एक ही दोषपूर्ण कार्य के लिए क्षतिग्रस्त व्यक्ति क्षतिकर्ता से क्षतिपूर्ति भी ले सकता है और उसे आपराधिक रूप से दंड भी दिया जा सकता है, क्योंकि एक ही कृत्य अपकृत्य भी है और अपराध भी है। अब आपको इसमें कोई डाउट,